नमस्कार, मैं प्रेरणा स्वागत करती हूँ संचार न्यूज में। आइए रुक करते हैं फरीदाबाद की कुछ खास खबरों की ओर। ऑटो चालकों की ये लापरवाही कहीं जान पर पड़ न जाए भारी। अक्सर ऑटो चालकों की लापरवाही लोगों की जान के लिए खतरा बनती जा रही है। इसका उदाहरण है कि सर्विस रोड पर तेज गति से आ रहे ऑटो के पलटने से एक बैंक कर्मचारी की मौत। अभी उस हादसे को लोग भूले भी नहीं थे कि शनिवार को ग्रेटर फरीदाबाद के वजीरपुर गांव के निकट मास्टर रोड पर ऑटो ने एक स्कूटी चालक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस ऐसे ऑटो वालों पर कार्रवाई भी नहीं कर रही है, वरना ये इस तरह की मनमानी नहीं करते। ग्राउंड में बैठे पड़ रहे युवक का पैर कुचला। आरोपी बोला, मेरी ही गाड़ी के नीचे आके मरना है। सेक्टर 20 स्थित डिजिटल सेंटर में हाई कोर्ट क्लर्क की परीक्षा देने आए एक युवक के पैर पर कार चढ़ा दी गई। घायल को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। युवक सेंटर में बाहर खाली मैदान में बैठकर पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार से एक गाड़ी आई और पैर कुचल दिया। आरोप है कि कार चालक ने मदद की बजाय गाली देना शुरू कर दिया और यह भी कहा कि मेरी ही गाड़ी के नीचे आकर मरना था। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। इस हादसे की वजह से पीड़ित यजविंद्र एग्जाम भी नहीं दे सके। इसके लिए वह 1 साल से तैयारी कर रहे थे। आरोपी फरार हो गया है और पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। माता पिता ने मांगी इच्छा मृत्यु तो चंद घंटों में ही ढूंढ निकाली किशोरी। नाबालिग लड़की के अपहरण केस में कार्रवाई न होने से दुखी माता पिता ने इच्छा मृत्यु मांगी तो पुलिस हरकत में आई और चंद घंटों में ही किशोरी को खोज निकाला। आरोपी युवक को भी हिरासत में ले लिया और जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी। फरीदाबाद के डबुआ कॉलोनी के इस परिवार की 16 साल की बेटी 30 नवंबर को लापता हो गई थी। आरोप है कि महिला पुलिसकर्मी को आरोपी जतिन व उसके साथियों ने धमकी देकर केस वापस लेने का प्रेशर बनाया। केस वापस ना लेने पर उन्हें रात 10 बजे तक थाने में बैठाकर रखा। इस सब से निराश होकर माता पिता ने रविवार को कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु की बात कही। नीरज शर्मा ने पुलिस कमिश्नर से कार्रवाई करने को कहा। मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस सक्रिय हुई और रविवार दोपहर में लड़की को खोज निकाला और उसके साथ ही युवक को भी हिरासत में ले लिया। फरीदाबाद में पुराने और ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर बदलकर 800 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। तापमान में गिरावट के बाद बिजली की खपत मई जून के मुकाबले लगभग आधी हो गई है। निगम द्वारा बिजली चोरों पर लगातार हो रही कार्रवाई भी बिजली की खपत कम होने का एक कारण माना जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक गर्मियों में लोगों को बिजली कटौती से न जूझना पड़े, इसके लिए तैयारियां शुरू की जा चुकी है। अप्रैल तक शहर में करीब 800 नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। वहीं पुराने और ओवरलोड ट्रांसफार्मर को बदलने की योजना बनाई जा रही है। अभी 250.04 लाख यूनिट से बिजली की मांग 130.18 लाख यूनिट हो गई है। बिजली की खपत में कमी के कारण बिजली चोरी के खिलाफ अभियान भी है। बिजली चोर कई लाख यूनिट बिजली चोरी कर निगम को करोड़ों का चूना लगा रहे थे। अब अमृतसर और चंडीगढ़ रूट पर चलेंगी नई बसें। फरीदाबाद डिपो को मिली नई बसें अब चंडीगढ़ और अमृतसर आदि शहरों के रूटों पर चलाई जाएंगी। इन रूटों पर अभी तक किलोमीटर स्कीम की बसों को चलाया जा रहा है। रोडवेज डिपो की अपनी बसों सहित किलोमीटर स्कीम के तहत हायर की गई सभी बस BS 4 मॉडल है। डिपो को BS 6 मॉडल की 15 नई बस मिल गई है। इन बसों का ट्रायल भी पूरा हो गया है। मार्च तक 3 और नई बस आ जाएंगी। बसों का ट्रायल पूरा होने पर इनको अब इंटरस्टेट रूटों पर चलाया जाएगा। डिपो के GM लेखराज ने बताया कि BS 6 मॉडल की नई बसों को चंडीगढ़, अमृतसर, हिमाचल आदि के रूटों पर चलाया जाएगा। किलोमीटर स्कीम के तहत हायर बसें लोकल रूटों पर चलाएंगे।